आज दिनांक 9 अप्रैल 2021 को मैं डॉक्टर मनोजी राय, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी विभाग टीएस कॉलेज हुआ, स्नातक तृतीय खंड हिंदी प्रतिष्ठा के विद्यार्थियों को विशेष पत्र सगुण भक्ति काव्य से संबद्ध तुलसीदास की भक्ति भावना के बारे में व्याख्यान प्रस्तुत कर रहा हूँ। भक्ति शब्द भज धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है सेवा करना। अर्थात जो सेवा करेगा उसी को भक्त माना जाएगा। मूल रूप से जो भक्ति शब्द का प्रयोग हुआ वह ईश्वर की अनुरक्ति के चलते हुआ। सा अनुरक्ति परानुश्वरे, यानी वह अनुरक्ति ईश्वर के प्रति होनी चाहिए और उसे ही भक्ति कहा जाएगा। चूँकि तुलसीदास जी श्री संप्रदाय में दीक्षित थे, विशिष्टाद्वैत दर्शन से प्रभावित थे, आचार्य रामानुज की शिष्य परंपरा में आते थे, इसलिए आचार्य रामानुज के सिद्धांतों के अनुकूल उन्होंने अपने भक्ति तत्व को रूपायित किया। वैसे यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि 100% वे रामानुज आचार्य के सिद्धांत का ही अक्षरशः पालन करने वाले थे। अपने समकालीन सगुण, निर्गुण, राम भक्ति, कृष्ण भक्ति इत्यादि विभिन्न विचारधाराओं से प्रभावित होकर के उन्होंने अपने भक्ति को समृद्ध बनाया। उनकी भक्ति के बारे में यदि देखा जाए तो जिस प्रकार से अहिर्बुघ्न संहिता में कहा गया है कि आनुकूल्यस्य संकल्प प्रातिकूल्यस्य वर्जनम रक्षिस्थित विश्वासो गोप्तृत्ववर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य षड्विधा शरणागति। मूल रूप से तुलसीदास की जो भक्ति भावना है वह विशेषकर राम की शरणागति की भावना है। उनकी विनय पत्रिका को देखा जाए तो उन्होंने विनय की पाथी लिखी है रामचंद्र जी के चरणों में अर्पित करने के लिए, और वह पाथी या पत्रिका अन्य सेवकों के माध्यम से बढ़ती हुई श्री राम के हाथों में पहुंचती है। यहाँ तक कि श्री राम की अंतरंगिनी शक्ति सीता का मनुहार करते हुए उन्होंने कहा है, कबहुक अम्ब अवसर उपाय मेरी यो सुधि द्याय भी कछु करुण कथा चलाए। यानी मेरी भी याद दिला दीजिएगा हे माता कुछ करुण कथा को सुनाते हुए। यदि देखा जाए तो उनकी भक्ति जिस प्रकार से रामचरितमानस के उत्तर कांड में काकभुशुंडी गरुण संवाद में अभिव्यक्त हुई है, वही उनकी आधारशिला है। जैसे काकभुशुंडी जी गरुण जिसे कहते हैं, सेवक सेव्य भाव बिनु भवन तरिय उर्गारी, यानी भक्ति के स्वरूप में सेवक और सेव्य का भाव रहना चाहिए। ईश्वर सेव्य है और भक्त सेवक है।
लेकिन अद्वैत सिद्धांत में इसके विपरीत कनक कुंडल न्याय की व्यवस्था की गई है। यानी सोना का जो कुंडल है वह भी सोना है और कुंडल को गला देने के बाद सोना ही हो जाता है। उसी प्रकार से बिंदु और समुद्र में अंतर नहीं है। बिंदु समुद्र में मिल गई तो समुद्र हो गया और समुद्र का जो कण अलग हो गया वह बिंदु बन गया। उसी प्रकार से ब्रह्म और जीव में या ब्रह्म और आत्मा में, परमात्मा और आत्मा में अद्वैत सिद्धांत वाले अंतर नहीं मानते। लेकिन तुलसीदास जी अंतर मानते हैं। उन्होंने जितने भी भक्त हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति करते हुए नहीं दिखाया है। सगुणोपासक मोक्षन लेहि, जो सगुण के उपासक हैं मोक्ष नहीं लेते, इसलिए कि मोक्ष में आवागमन की जो बाध्यता रहती है वह समाप्त हो जाती है। और यदि पृथ्वी पर अवतरण नहीं होगा तो राम चरणानुराग नहीं होगा, कृष्ण चरणानुराग नहीं होगा। गोकुल, वृंदावन, काशी, प्रयाग और अयोध्या के गमन का लाभ नहीं मिलेगा। इस कारण काकभूषुंडी जी ने मोक्ष की याचना नहीं की। भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि जब जब मेरा जन्म होगा तब तब आप मेरे जन्म महोत्सव को देखने के लिए अयोध्या जाएंगे। और राम का जन्म महोत्सव के दर्शन करना जीव का परम लक्ष्य है। वह मोक्ष से श्रेष्ठतर है। यही कारण है कि अयोध्या कांड में दशरथ जी का देहावसान होता है, लेकिन रावण के वध के पश्चात लंका में राम के समक्ष दशरथ जी उपस्थित होते हैं और उनकी प्रार्थना करते हैं। यदि पारिवारिक संबंधों के आधार पर देखा जाए तो पिता पुत्र की प्रार्थना नहीं कर सकता, गुरु शिष्य की प्रार्थना नहीं कर सकता। लेकिन चूंकि राम ब्रह्म हैं, दशरथ जीव हैं, वशिष्ठ जीव हैं, इसलिए दशरथ और वशिष्ठ दोनों ने प्रार्थना की है राम की। इसलिए कि सेवक सेव्य भाव बिनु भवन तरिय उरगारी, सेवक सेव्य भाव यहां पर है। यहां पर पिता पुत्र का भाव नहीं है, यहां पर गुरु और शिष्य का भाव नहीं है। इस कारण तुलसीदास जी ने भेद भक्ति को स्वीकार किया, अभेद भक्ति को स्वीकार नहीं किया। कभी कभी ऐसा प्रसंग आता है कि तुलसीदास जी ने, जैसा वेद में कहा गया है, भगवान निर्गुण है, अरूप है, अदेह है, ऐसा उन्होंने भाव व्यक्त किया है। लेकिन वहीं पर उन्होंने संकेत किया है कि नहीं, जिसको वेद ने अरूप, अनाम, अदेह घोषित किया है वही दशरथ सुत राम के रूप में अवतरित हुई हैं। जेहि इम गावई वेद बुध जाहि धरहि मोहि निध्यान, सोई दशरथ सुत अवधपति कृपा सिंधु भगवान। यानी वही दशरथ सुत हैं। ध्यातव्य है
कि तुलसीदास के पूर्व कबीरदास ने यह संकेत कर दिया था कि दशरथ सुत तिहुँ लोक बखाना, राम नाम को मर्म है आना। यानी दशरथ के बेटे के बारे में तीनों लोकों में कथा है, लेकिन जो हमारे राम हैं वे दशरथ सुत नहीं हैं। मेरे राम के नाम का मर्म उनसे भिन्न है। दोई भुजा के भजन में भूल पड़े सब संत, कबीरा सुमिरे तासु को जाके भुजा अनंत। यानी दो भुजा के भेद में पूरा संसार भूल गया है, राम को द्विभुजधारी मान रहा है, लेकिन कबीर का वह राम है जिसकी अनंत भुजाएं हैं। यानी वे दशरथी राम को स्वीकार नहीं करते। यही कारण है कि कबीरदास के मत का खंडन करने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के प्रारंभ और अंत में भेद भक्ति, सगुण भक्ति और प्रपत्ति प्रधान भक्ति की अभिव्यक्ति की है। रामचरितमानस के प्रारंभ में जो शिव पार्वती कथा चलती है और रामचरितमानस के अंत में जो काकभुशुंडी गरुड़ संवाद की कथा चलती है, वह इसी की अभिव्यक्ति करती है। तुलसीदास के राम ब्रह्मा, विष्णु और महेश से इतर हैं, इसका ध्यान रखना चाहिए। खासकर कई प्रसंगों में ब्रह्मा और विष्णु को सावधान कराते हुए शंकर जी ने उन्हें उद्बोधित किया है कि ये ब्रह्म राम ही दाशरथी राम के रूप में प्रकट हुए हैं। राम के विवाह के समय विवाह मंडप में उपस्थित हुए ब्रह्मा और विष्णु यह ढूंढने का प्रयास करते हैं कि विष्णु लोक और ब्रह्मलोक में जितनी सृष्टि हुई है उसका कोई भी पात्र यहां पर उपस्थित नहीं है, कोई भी वस्तु वहां पर नहीं है। इसी बीच में शंकर जी उन्हें समझाते हैं कि आपके माता और पिता के रूप में सीता और राम उपस्थित हैं, इसलिए आप इनके विवाह में सौभाग्य है कि प्रकट हुए हैं। इसलिए आप अपनी निर्मित वस्तुओं की यहां पर खोज न करें। कई बार ऐसा लगता है कि तुलसीदास जी कथा में व्यवधान उपस्थित करते हैं। जैसे माता कौशल्या भगवान श्री राम को बाल्यावस्था में पालने में डाल करके सुला देती हैं और इष्ट देव की पूजा करने के लिए तत्पर होती हैं। जहां पर इष्ट देव की वे पूजा कर रही हैं वहां पर देखते हैं कि जिस बच्चे को मैंने सुलाया है राम को, वही यहां पर उपस्थित है। फिर सोचती हैं कि जब वहां पर हमने रख दिया है तो यहां उपस्थित कैसे हो गया। जाकर के पालने में देखती हैं तो पालना में वही बालक सोया हुआ है। कई बार
पूजा स्थल से लेकर के पालना तक आती जाती रहती हैं और हर जगह वही बालक राम दिखाई पड़ता है। यहाँ वहाँ दो बालक देखा, मति भ्रम मोह की आन विशेखा। माता को आश्चर्यचकित देख करके राम अपना विराट रूप प्रकट करते हैं। अब जब राम अपना विराट रूप प्रकट करते हैं तो माता उनसे आग्रह करती हैं कि हे भगवान, आज के बाद मेरे मन में यह माया व्यापे नहीं, मैं आपको पुत्र के रूप में ही जानूं, कभी भ्रम की स्थिति नहीं हो। तो ऐसी तुलसीदास ने भक्ति भावना की आधारशिला रखी। अन्य देवों की तुलना करते समय राम को उन्होंने विशिष्ट रखा। सेवक सखा स्वामी सिय पी के। राम के बाद यदि उनकी भक्ति भावना हुई तो शिव के प्रति हुई है, लेकिन शिव को सेवक बताते हैं राम का, स्वामी बताते हैं और मित्र भी बताते हैं। सेवक सखा श्याम सिय पी के, सब विदिहित निरुपधि तुलसी के। और तुलसीदास के सबसे अधिक हितकारी भी राम ही है। तो ऐसा जहां पर भाव व्यक्त होता है वहां पर यह स्वीकार करना चाहिए कि तुलसीदास की जो भक्ति है वह राम के प्रति विशिष्ट भक्ति है। यदि दूसरे रूप में देखा जाए तो तुलसीदास की जो भक्ति थी वो लोक बाह्य नहीं थी, लोकबद्ध थी। संसार में रहते हुए भगवान से प्रेम करना, संसार छोड़ करके प्रेम नहीं करना। घर छाड़े घर जात है, घर राखे घर जाए, तुलसी घर बन बीच ही रहियो प्रेम पुर छाए। यानी घर और बाहर के बीच में ही प्रेम की कुटिया होनी चाहिए जिसमें रामोपासना हो सके। सन्यास को उन्होंने व्यक्ति का चरम लक्ष्य नहीं माना है। राम के परिजनों में सबसे अधिक यदि विशिष्ट भक्ति है राम के प्रति तो वह भरत की है। भरत जी प्रयागराज में जाकर के गंगा के समक्ष हाथ जोड़ करके कहते हैं, मांगो भीख त्याग निज धर्मु, आर्त काहन करई कुकर्मु, अर्थन धर्मन काम रुचि गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नयान। यानी मुझे अर्थ नहीं चाहिए, पुरुषार्थ चतुष्टय हैं, अर्थ धर्म काम और मोक्ष। इन चारों पुरुषार्थों में से वे किसी को स्वीकार नहीं करते। हमें अर्थ नहीं चाहिए, अर्थ न धर्म न काम, रुचि गति न चाहो निर्वाण। निर्वाण क्या है? तो मोक्ष है। चाहिए क्या? तो जन्म जन्म रति राम पद, संसार में मेरा बार बार जन्म हो, मोक्ष नहीं मिले, यह वरदान नयान। हमें दूसरा वरदान नहीं चाहिए। काकभूषुंडी जी ने भी राम के मुख से निकलने के पश्चात प्रसन्न राम से यही याचना की है। तो ईश्वर के निकट रहने का जो लाभ है वह स्वर्ग में प्राप्त नहीं हो सकता।
दूसरी बात कि उन्होंने भगवान को लोक रक्षक रूप में ज्यादा व्यक्त किया है, लोक रंजक रूप में कम व्यक्त किया है। सूरदास ने कृष्ण को लोक रंजक रूप में रखा, लोक रक्षक रूप में नहीं। लेकिन तुलसीदास जी ने लोक रक्षक रूप में रखा। हर जगह धनुष और बाण का साभिप्राय प्रयोग करते हुए दिखाया है। जिस समय सुग्रीव के भाई बाली का वध करते हैं, सुग्रीव को पंपापुर का राज्य मिल जाता है, लेकिन राम अपने स्वार्थ की चिंता नहीं करते। प्रवर्षण पर्वत पर रहते हुए सुग्रीव को 4 महीने वर्षा काल में राज्य का सुख प्राप्त करने के लिए भेज देते हैं। बाद में सुग्रीव की सहायता प्राप्त करते हैं और सीता की खोज में तत्पर होते हैं। राम सीता हरण के पश्चात करुण विलाप करने वाले नहीं, सैन्य संगठनकर्ता के रूप में हैं। जिसने भी अपहरण किया है उस पर सैन्य कार्रवाई करने के लिए तत्पर हैं। वानर, भालू, गृद्ध जैसे पत्रों को अपनी सैन्य शक्ति का विशेष आधार बनाए हुए हैं। सबसे वरिष्ठ पत्र जामवंत को अपना महामंत्री बनाते हैं। सैन्य कार्रवाई जितनी भी होती है उसमें जामवंत के परामर्श का विशेष महत्व रहता है। और इस प्रकार से रावण पर विजय प्राप्त होती है। लेकिन एक बात जरूर है, रावण पर विजय प्राप्त करने के पश्चात जो वर्तमान समय में सैन्य कार्रवाइयों में होता है वैसा नहीं हुआ। रावण पक्ष की किसी भी महिला के साथ वानर, भालू या किसी अन्य ने दुर्व्यवहार नहीं किया। यहां तक कि स्वयं तुलसीदास ने रावण पक्ष की विशिष्ट महिलाओं को सम्मान भी दिया है। मंदोदरी रावण की धर्मपत्नी थी, मेघनाद अक्षय कुमार की मां थी, और उसके बारे में जिस समय वर्णन करते हैं उसके सौंदर्य के बारे में ऐसा लगता है कि कोई निष्पक्ष साहित्यकार ही ऐसी अभिव्यक्ति कर सकता है। मैं तनुजा मंदोदरी नामा, मैं की बेटी है, मंदोदरी है, तनुजा है, बेटी नहीं कहते हैं, पुत्री नहीं कहते हैं। तनु माने जो दुबली पतली हो। मैं तनुजा मंदोदरी नामा, जिसके उदर मंद हो यानी कटि प्रदेश जिसका पतला हो, परम सुंदरी, वह परम सुंदरी है। नारी ललामा, नारियों का श्रृंगार है। सबसे बड़ी बात कि तुलसीदास की भक्ति में मर्यादावाद की विराट चेष्टा है। हर जगह मर्यादा है। शिव और पार्वती का विवाह होता है,
लेकिन उस विवाह के पश्चात शिव पार्वती के मिलन का संकेत तुलसीदास जी नहीं करते हैं, उसको छिपा लेते हैं। जगत मातु पिति शंभु भवानी तेहि सिवार किम कहूँ बखानी। यानी जगत के माता और पिता के रूप में शिव और पार्वती हैं, मैं उनके श्रृंगार को कैसे व्यक्त करूं, वे व्यक्त नहीं करते। यही मर्यादा है। मर्यादा की कितनी चरम अवस्था है कि राम और सीता जंगल में 14 वर्षों तक एक साथ रहते हैं, लेकिन पूर्णतः नैष्ठिक ब्रह्मचारी के रूप में रहते हैं। परम तपस्वी के रूप में रहते हैं। तपस्वी और तपस्विनी के रूप में सीता और राम हैं। यही कारण है कि उस 14 वर्ष के वनवास में पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं होती। यह जो मर्यादा है, वचनबद्धता है, ऐसा प्रमाण साहित्य में तो अनुपलब्ध ही है, कल्पनातीत है। यहां तक कि शत्रुघ्न और श्रुति कीर्ति तो साथ में थे, लेकिन उन्हें भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई। नारी के प्रति सम्मान का यदि कोई काव्य है तो वह रामचरितमानस है। राक्षस वर्ग में जन्म लेने वाली त्रिजटा को सीता जी अपनी मां कहती हैं। त्रिजटा नाम राक्षसी एका राम चरण निपुण विवेका। सीता जी उन्हें मां कह करके आनि काठ रच चिता बनाई, मातु अनल पुनि देहु लगाई। ऐ मां, तुम काठ की चिता सजा दो और उसमें आग लगा दो, मैं आत्महत्या करना चाहती हूं। प्रेम दो वर्गों के वैमनस्य को खत्म कर देता है। सीता का यह आग्रह त्रिजटा स्वीकार नहीं करती। वो साफ कहती है, निशिन अनल मिली राजकुमारी, अस कही सो निज भवन सिधारी। रात में आग नहीं मिलती, और ऐसा कह करके वो घर पर चली जाती है। राम और सीता के विवाह के पश्चात मधुर रात्रि के मिलन का प्रसंग कहीं किसी भी उनके खंड काव्य में, गीत काव्य में, प्रबंध काव्य में नहीं मिलता है। और यह संयम और मर्यादा का भाव ही है जो तुलसी साहित्य को विशिष्ट बना देता है। सबसे बड़ी बात कि अनन्यता और एक निष्ठता तुलसी की भक्ति की विशेषता है। अनन्यता यानी कोई दूसरा नहीं चाहिए, एक निष्ठता यानी एक ही हमें चाहिए। और यह जो भाव है वह तुलसीदास की भक्ति भावना को विशिष्ट बना देता है। चातक 34 उनका है दोहावली में। चातक से संबद्ध 34 दोहे हैं। उसमें बाजाप्ता
तुलसीदास की जो भक्ति भावना है वह चातक और घनश्याम के रूप में अभिव्यक्त हुई है। चातक स्वयं तुलसीदास बनते हैं और घनश्याम के रूप में राम को निरूपित करते हैं। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। यानी एक ही भरोसा है, एक ही आशा है, एक ही विश्वास है और एक ही राम है घनश्याम के रूप में जो चातक तुलसीदास का भला कर सकते हैं। कोई अन्य नहीं चाहिए। चातक तुलसी के मते स्वातिहु पियई न पान। तो ऐसा एक निष्ठ भाव तुलसीदास की भक्ति साधना में दिखाई पड़ता है। उन्होंने राम के प्रति, कृष्ण के प्रति, शिव के प्रति, पार्वती के प्रति, गणेश के प्रति, सूर्य के प्रति भक्ति भावना दिखाई है। लेकिन महत्ता और व्यापकता की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे अधिक राम के प्रति उनकी भक्ति भावना है। हनुमान उनके द्वारा पूज्य इसलिए होते हैं कि वे राम के दूत हैं, इसलिए हनुमान के प्रति भी वो अपना भक्ति भाव प्रदर्शित करते हैं। हाँ, कहीं कहीं उनका जो भक्ति भाव है वह अन्य भक्ति संप्रदायों से मेल भी खाता है। जैसे कृष्ण भक्ति संप्रदाय में बालक कृष्ण की भक्ति भावना ज़्यादा व्यक्त की गई है। तुलसीदास ने तदनुकूल ही बालक राम की विशिष्ट अभिव्यक्ति की है। इष्ट देव मम बालक रामा, बंदऊ बाल रूप सोई रामू, शोभा वपुष कोटि शत कामू। तो ऐसे ऐसे जो भाव व्यक्त किए हुए हैं, ऐसा लगता है कि जो आचार्य वल्लभ ने बाल लीला और श्रृंगार लीला की अभिव्यक्ति की, उसमें बाल लीला को स्वीकार करने वाले तुलसीदास भी थे। राम गीतावली उन्होंने लिख दी, लेकिन राम के साथ कृष्ण की भक्ति भावना पुष्टि संप्रदाय वाले भक्त कवियों के समान ही अभिव्यक्ति की और उन्होंने श्री कृष्ण गीतावली की भी रचना की। राम और सीता के विवाह से संबद्ध यदि जानकी मंगल काव्य लिखा तो शिव और पार्वती के विवाह से संबद्ध पार्वती मंगल भी लिखा। यहां तक कि राम कथा रामचरितमानस में लिखते हैं, लेकिन प्रत्येक सोपान के प्रारंभ में राम और शिव की निश्चित रूप से वंदना करते हैं, जो मंगलाचरण में अभिव्यक्त है। तुलसीदास जी भक्ति के जितने प्रकार के साधन हैं, नवधा भक्ति में जो निरूपित किए गए हैं, उन साधनों को साध्य भी मानते हैं।
जितने साधन हैं सबको साध्य मानते हुए वे साधन सिद्ध राम पग नेहू, यानी राम के चरणानुराग जो है वह साधन भी है राम के पास पहुंचने का, और सिद्धि भी है, साध्य भी है। साधन सिद्ध राम पद नेहू। यही कारण है कि जब याचना करते हैं भगवान से तो राम की याचना करते हैं, राम के प्रेम की याचना करते हैं और सत्संगत की याचना करते हैं। बार बार वर मांगो हर्ष देव श्रीरंग पद सरोज अनपायनी। राम के चरणानुराग की प्राप्ति हो, भगति सदा सत्संग, यानी सदा सत्संग हमें प्राप्त होता रहे, जिसके चलते भक्ति, राम की भक्ति प्रगाढ़ रूप से प्राप्त होती रहे। अर्थात सत्संगत की जो याचना है उतने ही महत्वपूर्ण है जितनी राम भक्ति की याचना। उनका लक्ष्य अर्थ प्राप्ति नहीं, ऐश्वर्य प्राप्ति नहीं, कोई कामना नहीं, एकमात्र काम ही नारी प्यार जिमी। कामी को सिर्फ नारी चाहिए, और लोभी को सिर्फ पैसा चाहिए। तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहि मोहि राम। उसी प्रकार से हमें हर समय राम प्रिय लगें, यह दोहा का अंतिम शब्द है। तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहि मोहि राम। राम से ही वे अपने काव्य का अंत करते हैं। एक विचारणीय विषय है कि तुलसीदास ने जिस राम को व्यक्त किया है वह राम सगुण राम है। कहीं कहीं निर्गुण और सगुण रूप दोनों रूपों में भगवान को व्यक्त करते हैं, लेकिन अधिक स्वरूप राम के सगुण रूप की ही अभिव्यक्ति है। राम बाल्यावस्था में घुटनों के बल चलते हुए भागते हैं। माता कौशल्या उन्हें पकड़ने जाती हैं। निगमनेति शिव अंत न पावा, ताहि धरें जननी हठि धावा। उस समय संकेत करते हैं कि जिसे निगम ने नहीं, वेद ने नहीं, शिव ने नहीं अंत पाया है, उन्हें माता कौशल्या हठपूर्वक पकड़ना चाहती। लेकिन जिस समय बाल्यावस्था के राम अपने बाल सखाओं के साथ खेलते हुए धूल धूसरित तो होकर के आते हैं, दशरथ जी उस वात्सल्य प्रेम में अपने वस्त्र की चिंता नहीं करके अपने पुत्र को गले लगाते हैं। धूसर धूरी भरे तनु आए, भूपति बिहसी गोद बैठाए। तुलसीदास के मन में जो राम भक्ति का स्वरूप था वह बालक रूप भक्ति का विशिष्ट स्वरूप चाहते थे। बाल्यानुराग तुलसीदास का विशिष्ट अनुराग है। धूसर धूरी भरे तनु आए, भूपति बिहसी गोद बैठाए।
हंस करके गोद में बैठा लेते हैं। तो इस प्रकार का जो संबंध गोस्वामी तुलसीदास ने व्यक्त किया है वह विशिष्ट है। तुलसीदास की जो भक्ति थी वह इस प्रकार की भक्ति थी जिस पर लोगों को गर्व हो सकता है। बाली अतिशय अभिमानी था, रावण के द्वारा मारा जाता है, लेकिन वही बाली जब हाथ जोड़ करके राम से कहता है कि हे भगवान, भले ही आपने हमें मार दिया है, लेकिन मेरा यह बेटा मेरे ही समान बल और बुद्धि में कुशल है, इसे अपना दास बना लीजिए। करुणा वत्सल राम उस अंगद को अपना दास बना लेते हैं, पुत्र बना लेते हैं। यहां तक कि जिस समय लक्ष्मण सुग्रीव की खोज करने के लिए पंपापुर जाते हैं, हनुमान के परामर्श के अनुकूल ही सुग्रीव सबसे आगे उसी अंगद को रखता है, उसके बाद तारा को रखता है, उसके बाद पीछे अपने है। वह जानता है कि मैंने अपराध किया है, राम के कार्य को भुला दिया है, लेकिन रामानुज लक्ष्मण कभी भी अंगद और तारा पर क्रोध नहीं करेंगे। उन दोनों के पीछे अपने को रखता है और उस बालक अंगद को देख करके सुग्रीव के प्रति जो क्रोध था लक्ष्मण का, वह क्रोध शमित हो जाता है, वात्सल्यानुराग आ जाता है और वे उस क्रोध की जगह प्रेम पूर्ण मुद्रा में आ जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास की जो भक्ति भावना थी वह एक भाषा में बद्ध रहने वाली नहीं थी। ब्रज, अवधी और संस्कृत तीनों ही भाषाओं में उन्होंने अपनी भक्ति की अभिव्यक्ति की। जाति, संप्रदाय, वर्ण से अलग उनकी भक्ति भावना थी। राम शबरी के आश्रम में जाते हैं। मतंग ऋषि की शिष्या है शबरी, भीलनी है शबरी, लेकिन जब वह कंदमूल फल लेकर के आती है, राम उसे प्रेम के साथ स्वीकार करते हैं और शबरी का जब संबोधन करते हैं तो एक ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं जो महिलाओं को सम्मान करने के लिए शब्द प्रयुक्त होता है, वह है शब्द भामिनी। भामिन सुनहु कहूँ मैं बाता, मानव एक भगति करना था। वही भामिन शब्द रामचंद्र जी सीता के लिए भी प्रयुक्त करते हैं। सब विधि भामिनी भावन भलाई। सूरदास जी माता यशोदा के लिए भक्ति
भामिनी शब्द का प्रयोग करते हैं। कहते हैं जो सुकसूर अमर मुनि दुर्लभ सो नंद भामिनी पावे, यानी जो देवताओं को, ऋषियों को, महर्षियों को दुर्लभ है वह नंद की धर्म पत्नी भामिनी यशोदा को प्राप्त होती है। और वही भामिनी शब्द तुलसीदास राम के मुख से सबरी के बारे में व्यक्त करवाते हैं, अर्थात वहाँ पर शबरी एक आदर्श माता के रूप में, एक आदर्श नारी के रूप में व्यक्त की हुई है। चित्रकूट की सभा में ब्राह्मण, क्षत्रिय, कौल, किरात सभी उपस्थित हैं। किसी के प्रति हेय दृष्टि भगवान श्री राम नहीं रखते। जो तुलसीदास पर आक्षेप करते हैं, ब्राह्मण जाति के प्रति उनका ममत्व अधिक था, ऐसा नहीं है। आचार्य वशिष्ठ ने स्वयं कहा है, उपरोहित कर्म अति मंदा, यानी उपरोहित का जो कर्म है अति निम्न है। ऐसी अभिव्यक्ति वशिष्ठ जी ने की है। वशिष्ठ ने ही जबरन केवट को पकड़ा है गंगा के तट पर। केवट दूर रहना चाहता है कि हमारे चलते इनकी साधना खत्म हो जाएगी। मैं तो पूजा पाठ करने वाला नहीं, लेकिन दौड़ करके गले लगाते हैं आचार्य वशिष्ठ। राम सखा ऋषि बरबस भेंटा, जनुमहि लुटत स्नेह समेटा। ऐसा लगता है कि पृथ्वी पर स्नेह जो गिर रहा है उसको वह समेट रहे हैं। जनुमहि लुटत स्नेह समेटा। जब क्रोधावस्था में परशुराम को चुनौती देते हुए लक्ष्मण कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं, उस समय ब्राह्मण वर्ग के प्रति वे कुछ कड़े शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। मिले न कबहूँ सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े। यानी ब्राह्मण और देवता घर के ही पहलवान हैं, इनको कोई वीर पृथ्वी पर नहीं मिला है। इस प्रकार से जो तुलसीदास की भक्ति भावना थी, किसी जाति के, किसी वर्ण के प्रति पक्षपात और विरोध की भावना नहीं थी। जो राम का प्रिय हुआ वह तुलसी का आदर्श बन गया। जो राम के लिए अप्रिय रहा, तुलसीदास ने उन्हें अपने लिए अप्रिय समझा है। इस कारण गोस्वामी तुलसीदास की जो भक्ति भावना है वह विशिष्ट भक्ति भावना है। और भक्ति साहित्य के क्षेत्र में तुलसीदास के जितने भी ग्रंथ हैं सभी अनुकरणीय हैं, प्रशंसनीय है और उदाहरणीय है। अभी लॉकडाउन की परिस्थिति है और इस लॉकडाउन में ऑफलाइन अध्यापन नहीं हो सकता, इसलिए ऑनलाइन
ही अध्यापन करने की व्यवस्था आई है। मैं विद्यार्थियों से कहना चाहता हूँ कि आप महाविद्यालय के वेबसाइट पर जा कर के जो विषय अध्यापित किए जा रहे हैं उन विषयों का श्रवण करके लाभ उठाएं। धन्यवाद।